नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन। इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। महागठबंधन की 2 सीटें चुनाव से पहले ही महागठबंधन हार गया है। सुंगोली और मोहिना विधानसभा, ये दोनों ऐसी सीट हैं जहां से महागठबंधन के उम्मीदवारों का पर्चा रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों विधानसभा सीट से महागठबंधन चुनावी मैदान में आने से पहले ही हार चुका है, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो गए हैं। लगातार बिहार में महागठबंधन बिहार की विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन कर रहे हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, पासवान की पार्टी और कई अन्य दल इसमें शामिल हैं। ये सब आपस में सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच खबरें ये आने लगी हैं कि महागठबंधन में अब चुनाव भी फ्रेंडली होने वाला है, मुकाबला फ्रेंडली होगा। दरअसल कांग्रेस और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर 10 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही। इन 10 सीटों पर कांग्रेस चाहती है अपने उम्मीदवार, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी इन 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं चाहती। अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इन 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ऐसे में जो भी मुकाबला होगा वो फ्रेंडली होगा। आपने सुना होगा फ्रेंडली मैच। फ्रेंडली मैच में हारे जीते कोई भी, लेकिन बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इस सब के बीच एनडीए को फायदा होने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का पर्चा रद्द हुआ है मोहिना विधानसभा सीट से। यहां स्वराज पार्टी की गीता पासी का नामांकन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन राजद की उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया गया है। उससे पहले सुंगोली विधानसभा से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो चुका है। यानी 2 सीटें हैं। 243 में से 2 सीटें महागठबंधन चुनाव होने से पहले ही हार चुका है। अब सीटें रहेगी 241। अब 241 सीटों पर आपस में बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। आज कांग्रेस के अशोक गहलोत और कृष्णा अलावरू ने तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात की। जब मुलाकात के बाद वो बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि सर बात क्या हुई थी। उन्होंने कहा बात हो रही है, कल यानी गुरुवार को 23 अक्टूबर को बताया जाएगा कि कौन सा दल किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है और अपने प्रत्याशी को उतारने वाला है। इससे आप समझ जाइए कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कितना मुश्किल का दौर चल रहा है, खींचतान चल रही है। वहीं एनडीए के लिए
परेशानी खड़े कर रहे थे चिराग पासवान, जिससे गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की और उसके बाद पासवान मान गए। बिहार में लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह प्रत्याशियों को धमका रहे हैं और चुनावी मैदान छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये सीधे सीधे आरोप लगाए स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। खैर, बिहार का चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 दिन मतदान और 14 नवंबर को परिणाम। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसको सिर मोर बिठाती है, किसको ऊपर लाती है और किसको दुत्कारती है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।